अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। महंगाई पर अपोजिशन हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। इस महंगाई का जिम्मेदार वो हुकूमत को समझती है और हुकूमती पॉलिसियों और इसकी जो मुआशी टीम है वो उसकी नाकामी करार देती है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत है जो यकीन दिला रही है कि हालात जल्द ही बेहतर हो जाएंगे और मौजूदा मुआशी बहरानों की जिम्मेदार जो है जो पिछली हुकूमतें हैं। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लाहौर में हुकूमत की गवर्नेंस और मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद की और कहा कि मौजूदा हुकूमत के जो कर्जे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में लिए गए कर्जों के 70% हैं। इस हुकूमत ने अभी IMF की शराइत को पूरा करना है। अगर ये हालात रहे तो पाकिस्तान को दिफा के लिए भी कर्जे लेना पड़ेंगे। IMF से जिन शराइत पर कर्जा लिया गया वो खास तौर पर उनका हदफ तनकीद रहा। उन्होंने कहा कि अब PTI और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। जो प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसके जो खर्चात बढ़ गए हैं, मगर ये IMF का ये हुक्म है कि जनाब आप अपने डेवलपमेंट बजट कम करें। महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा, और ये खतरे की घंटी नहीं बजेगी तो क्या होगा। देखिए, अगर यही हालत रही खुदा ना खास्ता तो फिर तो आपको मास वाइड डेट सर्विसिंग के कुछ नहीं बचेगा कि आप खर्च कर सके। आपको तो फिर दफा को भी आपको फाइनेंस करेंगे कर्जे लेकर। इससे बड़ी शूमी किस्मत नहीं हो सकती। ये वो काम करें सिर्फ IMF के अहकामात के ऊपर। ये IMF को पाकिस्तान खुदा ना खास्ता महकूम गुलाम बना रहे हैं। अब पाकिस्तान और PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। उन्होंने हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात की जो कोशिशें हैं उन पर भी बड़ी तनकीद की और कहा कि ओवरसीज वोटर्स के वो खिलाफ नहीं, लेकिन हुकूमत इसके जरिए आने वाले इंतखाबात में धांधली का मंसूबा बना रही है। इनको चाहिए था EVM के ऊपर बताते, हाउस को एतमाद में लेते, मुशावरत करते, चाहे उसके लिए 6 महीने लग जाते, लेकिन उन्होंने रातों रात उसको बुलडोज किया। इसलिए कि उनकी इसमें जो उनकी बदनीति सामने है बेशुमार। अपना ममालिक ने इसका जो इस्तेमाल बंद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी ये भी उसी धांधली का हिस्सा है PTI का। ये इमरान खान हुकूमत की बदनीति है। इसके पीछे एक घिनौना प्रोग्राम कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों को धांधली के जरिए अपने बक्सों में डलवाना। वोट का उनको मिलना चाहिए, लेकिन हमें उसके तरीकेकार से इख्तलाफ है। हम कहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी की उनकी जितनी सीटें बनती हैं वो उनको एलोकेट कर दे। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा का यह कहना है कि अपोजिशन महंगाई के मामले पर सियासत कर रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि आने वाले दिनों में, और उन्होंने तो 15 दिन भी कहा महंगाई कम हो जाएगी। हमाद अजहर का कहना था कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई है, जबकि गुज़िश्ता रोज मुशीर खजाना शौकत तरीन भी ये यकीन दिलाते रहे कि अवाम घबराए ना, महंगाई जल्द खत्म होने वाली है। इस वक्त दुनिया के अंदर महंगाई आई हुई है। इंशाअल्लाह ताला अगले 15 दिन में उस पर काम शुरू होने वाला है। राशन कार्ड आ रहा है। दालें, घी या खुर्दनी तेल और आटे के लिए तो 1/3 इन चीजों की कीमत कम कर दी जाएगी। मईशत बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। ये कहना कि महंगाई जो है वो हुकूमत की किसी नाकामी की वजह है, ये भी मैं समझता हूँ लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ रखता है। उस पर अपनी सियासत चमकाना और लोगों को धोखा देना ये सही बात नहीं है, क्योंकि महंगाई की असल वजह इस वक्त सब जानते हैं वो बैनुल-अक़वामी मंडियां हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये आलमी मंडी में कीमतें नीचे आएंगी, जिसके कुछ असरात अब नजर आना शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तान में भी कीमतें नीचे आ जाएंगी। घबराने की बात नहीं है। आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी जो है मजबूत होती जा रही है, सारी चीजें सही रकम में जा रही हैं। थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आएंगी। महंगाई हुई, पूरी दुनिया में हुई। 1100 रुपए गंदुम मिलता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, यहाँ पे 1450 तक मिल रहा है। तो 350 रुपए क्यों महंगा मिल रहा है सिंध के लोगों को। आप कह रहे हो कि महंगाई हम कर रहे हैं, तो सिंध में तो आपकी हुकूमत है। यहाँ पे तो गंदुम और चीनी दोनों आप सरप्लस है आपके पास। क्यों ये गंदुम महंगा है, चीनी 50 रुपए यहाँ पे महंगा मिल रहा है। शौकत तरीन ने ट्वीट भी की और कहा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर आई है कि सऊदी अरब से जो $3 अरब थे वो मौसूल हो गए। क्या हुकूमती नुमाइंदों के इन दावों पर यकीन किया जाए कि महंगाई जल्द खत्म होने वाली है, या अपोजिशन की तनकीद दुरुस्त है कि मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया है? क्या महंगाई की वजह पिछली हुकूमतें हैं, क्योंकि हुकूमत अब भी उनकी जो मुआशी पॉलिसियां थी उनको मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराती, या फिर हुकूमत के मईशत की मजबूती के दावे दुरुस्त हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं? मुल्क की मौजूदा मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े के बाद इस वाक़े की जो इब्तदाई रिपोर्ट है
वो आज वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से वाक़या हुआ। फिर मरकजी मुल्ज़मान समेत अब तक 20 मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये पुलिस ने जो है वो इस रिपोर्ट में बताया है। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने श्रीलंकन सदर से भी अब से कुछ देर पहले जो है वो राब्ता किया है। इसी मामले पर श्रीलंकन वजीर आजम महिंद्रा राजापाक्से ने भी ट्वीट की, जिसमें उन्होंने इस वाक़े पर सदमे का इजहार किया। इस मामले पर भी जो है वो बात होगी। और फिर इसके अलावा NA 133 का कल होने वाला ज़िमनी इंतखाब है। ये जो ज़िमनी इंतखाब है इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है और हमारी सियासी जमातों का भी। सियासत में जारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल, ओवरसीज वोटर्स और इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने की जो बहस है, उसमें कल का दिन भी जो है वो अहम होगा। इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मैं अभी एक ब्रेक लूंगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आता तो मैं अपना पैनल भी जो है वो आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और इन मौज़ूआत पर जो बहस है उसका भी आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पहले जो है वो मईशत पर बात कर लेते, फिर बाकी मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। जो ज़िमनी इलेक्शन वाला और जो सियालकोट की बात हो रही है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चांडियो साहब बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का लिंक के जरिए हमें हैदराबाद से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर सिंध रह चुके हैं, वो भी इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ जो है मौजूद है। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं ज़ुबैर साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं कि आज शहबाज शरीफ ने भी जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बुनियादी तौर पर जो है वो अभी लग ऐसा रहा है जैसे सारा जो फोकस है तनकीद का वो ये कि हम IMF के पास जो है वो क्यों गए हैं। IMF के पास जाना को बहुत गैर मामूली बात नहीं, हर गवर्नमेंट जो है वो जाती रही, लेकिन इस हुकूमत का IMF के पास जाना और इस हुकूमत का IMF की जो शराइत है उनको मानना, ये इतना गैर मामूली जो है वो क्यों समझा जा रहा है सर? इसलिए समझा जा रहा है वो नताइज सामने है ना। IMF में हम भी गए थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी गई थी 2008 के बाद, और 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो हम भी गए थे और 3 साल का IMF प्रोग्राम था वो हमने मुकम्मल भी किया था। अब अगर आप एक चीज को देख लें, एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम के लिए जो चीज है वो महंगाई है जी। अब यहाँ ये हमारे जो 5 साल में महंगाई की शरह जहाँ हमने छोड़ा भी था 3 से 4% थी, पिछले आखिरी 3-3.5 साल में 5% से कम, एक दफा भी 5% से ज्यादा 3, 2.5%, 3.5%। और ये खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो जो मेजर होती है जिसमें सबसे ज्यादा वो SPI का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो जो इस वक्त 18% है, तो हम 3% पर छोड़ भी गए थे। अब बात ये है कि हम भी IMF प्रोग्राम में थे। मैं 12 के 12 वो जो हर क्वार्टरली रिव्यू होता है IMF का, शुरू के भी नेगोशिएशंस में शामिल था जब नेगोशिएशंस हो रही थी, और हर क्वार्टरली रिव्यू होता है जिसमें जो उनके टारगेट्स होते हैं बड़े टफ होते हैं, बिल्कुल टफ होते हैं, कि वो मैं उस वक्त भी उस हवाले से कभी तनकीद नहीं करता था कि भाई आप किसी के पास बैंक में जाते हैं तो आपको बहुत सी शराइत कबूल होती है, बहुत सी शराइत बड़ी मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पर हर पैसे को आपको कहते हैं कि रीपेमेंट करनी है। अब इससे, लेकिन इससे मुश्किल तो होती है, लेकिन इससे डिसिप्लिन भी आता है। तो अगर टैक्स के निजाम पर वो जोर दे रहे हैं कि इम्प्रूव करने के लिए, या आप पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो आपके अपने मुल्क की मुफाद में है ना, जब बिजली के निजाम को ठीक करने के लिए कह रहे हैं। तो एक तो हमारे यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पता नहीं क्या वो कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी दूसरी बात ये, तो हम क्यों नहीं महंगाई हमने की? हमें अगर वो कहते, अच्छा फिर वो एक तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मेरे से कर रहे हैं, एक बहस होती है, डिबेट होती है राइट और रॉन्ग के बेसिस पर, और अगर आप में कन्विंस करने की ताकत है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे ब्राउन कलर वो आदमी हो, इट हैज टू बी योर लॉजिक टू कन्विंस के कौन सी चीजें हमारे मुल्क की मफाद में हैं और कौन सी चीजें नहीं है। ये हमने हमेशा से ये कहा था, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, या पीपीए, हम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये होता है कि हमने अवाम को भी जवाब देना होता है।
तो ये तो नहीं हो सकता कि एक मार्शल गवर्नमेंट है जो मर्जी को IMF कह दे और आपने मान लिया और आप यहाँ पर आपको लगता है क्या हो रहा है? देखिए बहुत कोई गैर मामूली नहीं है कि पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है, ये गैर मामूली ये भी नहीं है कि IMF कहता है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह जो है वो करें। हाँ, जो मैं अभी आपको माशाल्लाह की बात कर रहा था उसमें क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी अवाम की तरफ नहीं होती है। अच्छा। अब अगर आपके वजीर खजाना या आपके अगर गवर्नर स्टेट बैंक दोनों ये समझे जाएं, जो पहले हफीज शेख भी थे और आज शौकत तरीन भी हैं, जो वेस्ट की बातें ज्यादा उनका थिंकिंग है, IMF ये तो खुद IMF के हैं, बाकिर रजा जो है वो वहां से छुट्टी लेके आए हुए, तो वहां से रिजाइन भी नहीं करके आए थे। जिस दिन यहाँ जॉब खत्म होगी उन्होंने IMF भी जाना है। तो जिनके साथ उनका पूरा कैरियर है वो और थिंकिंग भी उनसे मुंसलिक है, तो इस वजह से ये कहते हैं कि हमें ये भी बढ़ाना पड़ेगा, ये भी बढ़ाना पड़ेगा, ये भी बढ़ाना। मतलब आप ये तो नहीं कर सकते कि कुछ उम्र निकाल दें 22 करोड़ अवाम का, ठीक है, और उसके बाद कहें कि जी IMF से हमने $6 बिलियन 3 साल में लोन लेना है, और फिर उससे ज्यादा तो अगर देखना है कि कितना खराब नेगोशिएट हम कर रहे हैं। अच्छा। या कितनी डेस्परेट सिचुएशन है, वो आप सऊदी अरेबिया के साथ लोन का देखिए, $3 बिलियन स्टेट बैंक में आए। मेरा नहीं ख्याल है दुनिया की तारीख। अच्छा। मैं जहां तक मैंने पढ़ा, देखा, समझा है, दुनिया की तारीख में, और खास तौर पर ये देख के कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं। अच्छा। इतनी सख्त शराइत के 72 घंटे में आप। अच्छा, तो ये आपको गैर मामूली नजर आ रहा है। मौला बख्श चांडी साहब, गैर मामूली क्या, बेइज्जती की बात है हमारे लिए। हमें तो बिल्कुल वो TLP ने तो घुटने टिकाए थे ना, या तो हम लेट गए बिल्कुल। राइट। मौला बख्श चांडी साहब, आपको भी लगता है यही हो रहा है? और दूसरा, आज मुस्लिम लीग नून तो इस हवाले से बात कर रही है कि वो इस सारे मामले को जोड़ी है मुल्क की कौमी सलामती के साथ। आपको भी लगता है कि जो कर्जों वाला मामला है और जो महंगाई के जो मौशी चैलेंजेस हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं कौमी सलामती को भी जो है उसके लिए भी जो है वो खतरा बन रहे हैं? ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं पहले वो कह दूं कि हमें बुरा क्यों लग रहा है IMF। पीपल्स पार्टी भी गई, जुबैर साहब ने जैसे फरमाया कि वो भी गए थे। तो अगर जो मुल्की और लोगों के लिए जरूरी फैसले होते हैं, वो चाहे कितने तुरछ भी हो तो करने चाहिए, किए जाने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने ये कभी नहीं कहा कि IMF के पास जाना एक गुनाह कबीरा होगा जो मुझसे सरजद नहीं हो सकेगा, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन मौजूदा फरिश्ते वजीर आजम वो फरमाते थे IMF इतनी बुरी कोई चीज थी, IMF के पास जाऊंगा तो खुदकशी करूंगा। अल्लाह तुम्हें आपको जिंदगी थी, आप खुदकशी तो ना करें, कहे तो सही आपसे ये जुल्म हुआ है, अभी आप उस पर फख्र कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, जिस चीज को वजीर आज़म साहब ने पाकिस्तान के लोगों में इतना खराब कर दिया है जहन में कि IMF के पास जाना ऐसा है कि इमरान खान साहब खुदकशी करेंगे। अच्छा। अभी आप देखें वो गए भी, और जो जितनी शराइत उन्होंने मंजूर की है, ये शराइत जैसे जुबैर साहब ने कहा, मैं माशी दुनिया का माहिर या आदमी नहीं हूं, लेकिन जुबैर साहब ने जैसे कहा या दूसरे में सुनता रहता हूं, सब के सब परेशान हो गए। देखिए हैरत की बात है, बड़ी बेहयाई है, बड़ी बेशर्मी से कुछ वज़रा बोलते हैं है महंगाई कहां। अब जिन वज़रा को पाकिस्तान में महंगाई नजर नहीं आ रही है, वो इस हुकूमत को क्या चलाएंगे, वो हुकूमत को कहां भेजेंगे, तो अल्लाह जानता है। अच्छा। एक वजीर ने कल आज भी कहा है, एक वजीर ने, उन्होंने फरमाया है कि सिंध में महंगाई है, उसको वो बड़ी अफसोसनाक है, बड़ी शर्मनाक है। वाह भाई वाह, ऐसा बयान आपने वफाक की महंगाई पे तो कभी नहीं दिया कि हमें शर्म आ रही है। आपको शर्म नहीं आती? वफाकी हुकूमत 3 साल हो गए आपकी दौर की महंगाई को देखे। एक और वजीर है, आज उनका मैंने बयान पढ़ा, बड़ी हैरत अंगेज बात है। उन्होंने कहा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अपोजिशन का नहीं आना बड़ा अफसोसनाक है। भाई आपके वजीर आज़म साहब ने कौमी सलामती के इजलासों में कितनों में नहीं गए? फौजी अफवाज पाकिस्तान के जिम्मेदारान बैठे थे, पूरी अपोजिशन बैठी थी, मुल्क के आपके वजीर ने तो घास भी नहीं डाली उन कमिश्नरों की मीटिंगों को। तब तो आपको दुख नहीं हुआ, तब तो आपको अफसोस नहीं हुआ। आप अपने गुनाह कितने छुपाओगे? अभी क्या कहते, ये जो कुछ किया है साबका को मैं मानता हूं, आपका आना भी साबका हुकूमतों का कहो, आपका आना का कारनामा भी साबका हुकूमत ने किया है। आपको शर्म नहीं आती? मज़ाहिया अदाकारों की तरह बोलते हैं। एक को वजीर हो तो अच्छी। आज हमाद अजहर साहब का बयान पढ़ लें, कितने अफसोस की बात है।
हाँ। पूरी जिम्मेदार है। अच्छा, महंगाई की जिम्मेदारी हमको तो कौन है फिर महंगाई? मगर वो कहते हैं कि आपकी, वो कह रहे हैं चांडियो साहब उन्होंने आज ये भी कहा कि ऑपोजिशन इस पर सियासत कर रही है, ये आदादो शुमार को समझे ऑपोजिशन, वो इस पर सियासत कर रही है। ठीक हाँ। है, ठीक है, आप आदादो शुमार के नाम पर और सहारा लेकर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जहां तक ताल्लुक है अपोजिशन के सियासत करने का, तो जाहिर है आपकी हुकूमत की मुखालिफ पार्टियां वो आपकी गुनाहों और गलतियों पर सियासत नहीं करेंगे तो काय पे सियासत करेंगे? आपने गुनाह किया है, आपने इस मुल्क के लिए जुर्म किया है, आप इस मुल्क के मुजरिम है, तो लोग अपोजिशन आपसे बात नहीं करेगी। आप फरिश्ते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कर क्या रहे। इतना बड़ा झूठ, ईमानदारी की बात है रहमान भाई, ये नाअहलों, नाकाम लोगों और गलत बयान करने वाले लोगों की हुकूमत है। ये इसको चले अच्छा कहेंगे कायम है। मैं आजकल बड़ी अच्छी बातें करता हूं, जो मेरा ईमान है वो ये है कि जो इनको चलाएंगे वो पाकिस्तान में बहरों को, गूंगों को, फालिद ज़दाओं को 11 साल चला सके। ये तो भी 3 साल है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। चले, मुझे चांडियो साहब जरा 1 मिनट दें। मैं वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब अब साथ आए हैं। मेरा ख्याल है जुबैर साहब भी जो बात कर रहे हैं और चांडियो साहब जो बात कर रहे हैं, फवाद साहब इन दोनों का यही कहना है कि देखिए IMF के पास पहली हुकूमतें भी जाती रही, लेकिन ये जो शराइत हैं ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सऊदी अरब से जिन शराइत पर जो है वो हम कर्जा ले रहे हैं, और हो ये रहा है कि हुकूमत पहलू तही कर रही है अपनी जो है वो चीज़ें जो है वो, आपने भी कल कहा कि मुस्लिम लीग नून की वजह से है जो महंगाई है। तो सर आप अपनी पोजीशन को किस तरह से हुकूमत जो है वो जस्टिफाई करती है सारे ये जो चैलेंज दर चैलेंज एक आ रहा है इकोनॉमिक? जी फवाद साहब साथ हैं। अच्छा, मैं जुबैर साहब ये एक चीज चले उनको कोशिश करते हैं जरा दोबारा से लें, हुकूमत की तरफ से उनका मौका पता चले। ये एक दावा जो जुबैर साहब किया जा रहा है, जो शौकत तरीन ने भी किया, उन्होंने कहा कि जल्दी जो है वो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके भाई असद उमर ने भी कहा 15 दिनों में महंगाई जो है वो खत्म हो जाएगी। जोर अभी ज्यादा इसी चीज पर है कि शायद ये 2 हफ्ते का मामला है सारा। आपको इंडिकेटर्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि 2 हफ्ते में ये मसले हल हो जाएंगे? और मेरी अब अंडरस्टैंडिंग में बड़ा कम सा तालिब इल्म हूं मैशत का, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो रिलाय कर रहे हैं जो $3 अरब सऊदीया से आज मिले हैं और जो IMF से पैसे आने, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। कैसे बेहतर हो सकते हैं? देखिए कल के अखबारात की जो हेडिंग थी ना, उसका अगर हम तज्जिया करें कि ब्लैक थर्सडे जिसको कहते हैं ना, कि पाकिस्तान की तारीख में तीसरा बदतरीन दिन था स्टॉक मार्केट के हवाले से। 330 बिलियन रुपए वाइप आउट हो गए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, और उसको जो लीड कर रहे थे उसमें जो सेलिंग में जिसकी वजह से तबाही शुरू हुई वो फॉरेन इन्वेस्टर्स कर रहे थे। ठीक है। दूसरी बात ये, और मैं ये स्टॉक मार्केट के हवाले से बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो या कोई भी मार्केट में असल जो चीज होती है उसकी बुनियाद कम होती है और जो होने वाला होता है जिसकी इत्तलात आ जाती है। तो सऊदी फंड का के हवाले से 3-4 दिन से आ गया था कि वो शराइत तय हो गई और वो आ जाएगा। IMF का भी अनाउंस हो चुका है हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। दूसरी खबर ये थी कि रुपए जो है रिकॉर्ड हाई है अगेंस्ट द डॉलर पाकिस्तान की तारीख में। तीसरी खबर ये थी कि इसकी जो डिवैल्यूएशन जितनी हुई पिछले 3-4 दिन में, सिर्फ 3-4 दिन में, उससे पाकिस्तान का कर्जा 2300 बिलियन से बढ़ गया। 2300 बिलियन बैठे बिठाए कर्जा बढ़ गया। वो कहते थे ना कि वो जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 से 2013 तक टोटल कर्जा जो था वो 6000 बढ़ा था, 2303 दिन में बढ़ गया। अभी आप मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तीसरा था कि पाउंड और बाकी सारी करेंसी के खिलाफ के मुकाबले में सारी वो खराब हो। अनएम्प्लॉयमेंट के इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं वो बदतरीन है पिछले 30 महीने में, बदतरीन 11.5%।
जबकि बाकी रीजन में ये भी वो कहते हैं जी इंटरनेशनल फिनोमेना है। भाई इंटरनेशनल फिनोमेना है तो इंडिया में क्यों महंगाई कम है, बांग्लादेश में क्यों कम है? तो ये नंबर्स आपको कोई बेहतर होते हुए नहीं लग रहे? लेट्स से ये जो देखें 15 दिन का जो ये एक और चीज बता दूं, जो जंप था ना, जो सबसे खतरनाक बात थी कि जो जंप था 3% का जंप अक्टूबर और नवंबर के दरमियान, वो 3% का जंप पिछले कोई 36 महीने के बाद इतना बड़ा जंप आया था। अच्छा, अभी क्या करने वाले हैं इमरान खान साहब, जो एकदम से सारी चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी और महंगाई कम हो जाएगी। अब वो इतनी रिकॉर्ड हाई हो चुकी है कि उधर से अगर थोड़ा सा अगर वो 1% कम होगी तो कहेंगे देखिए कि अपनी कितना बड़ा तीर मार लिया। बात ये है कि रहमान, मईशत आपको सीखने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान के जो आम आदमी है, आम शख्स है, उसको मईशत का पता चल जाता है जब वो सब्जी, दालें, चीनी, आटा और रोटी खरीदने जाता है, जब उसको फीसें पे करनी पड़ती है अपने बच्चों की, जब उसको बिजली का बिल पे करना पड़ता है, तो उसको पता चल जाता है मईशत चलती है या खराब चलती है। आप अपने लोगों से पूछ रहे हैं मईशत अच्छी चलती है या खराब चलती है, तो वो बता देगा कि कितना बड़ा बोझ है उनके लिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल ऐसे कहना है 15 दिन के बाद हो जाएगी, ऐसे ही है। अगर क्रिकेटिंग सेंस में लिया जाए, इमरान खान साहब भी क्रिकेट का हवाला देते हैं कि पाकिस्तान को किसी टीम को 200 रन चेज करने थे, आपके 17 ओवर में 50 बने और आप कह रहे हैं अगले 3 ओवर में 150 बन जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही मजाकिया बात है। अच्छा चलें सर, आपका अभी इजलास भी है 6 तारीख को और आज बात भी हुई है कुछ इस हवाले से कि अपोजिशन के पास अगली क्या ऑप्शन है। मैं जरा चांडियो साहब और आपके सामने ये सवाल रखूंगा, मैं इस ब्रेक के बाद आ ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से शामदेद। चांडियो साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी उसमें अब ये बार बार एक तो सिंध हुकूमत को भी जो है वो महंगाई का जो है वो सूबे के अंदर महंगाई कंट्रोल ना करने के हवाले से जो है वो कहा जाता है, लेकिन दूसरा जो आपने जिक्र किया कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, मुश्तरका अपोजिशन है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, आपकी जमात भी उसके अंदर उस फैसले के अंदर शामिल है। कल कहा गया कि आप लोग उस फैसले पर नजरसानी करें क्योंकि ये अपोजिशन की दरखास्त पर ही जो है वो हो रहा है और पहली मर्तबा हो रहा है कि एक जो कौमी सलामती की जो पॉलिसी है वो पार्लियामान के अंदर जो है वो आएगी। तो जाना नहीं चाहिए आपको उस इजलास के अंदर? जरूर जाना चाहिए, लेकिन मैंने जो बात की है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। इससे पहले देखिए कौमी सलामती के हवाले से कितने इजलास हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे और सरबराह भी मौजूद, अपोजिशन भी मौजूद, पीपल्स पार्टी नून लीग भी मौजूद। वजीर साहब को टाइम ही नहीं मिला, जितने भी हुए उनको अहम इजलासों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अभी मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वजीर खजाना साहब हैं, बड़े अच्छे हैं, जबरदस्त, हमारे भी वजीर खजाना रह चुके हैं और ये सारे के सारे वही हैं जो हमसे उधार लिए गए, किसी और पार्टियों से उधार लिए गए। वजीर खजाना ने अपने प्यारे वजीर की आज उनकी नकल उतारी है कि घबराए नहीं, फिर दूसरे वजीरों ने भी ऐसे बयान दिए। लेकिन मैं आज आपके सामने एतराफ कर रहा हूं कि मुझे इस हुकूमत के वज़रा के झूठे बयानात पर कोई यकीन नहीं है, ये सब झूठे बयानात हैं। मुझे अपने फरिश्ते वजीर के बयान पर मुकम्मल एतमाद है, वो सच बोल रहे हैं कि इंसान को सुकून कब्र में मुयस्सर होगा। ये इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमसे तवक्को ना रखें, पाकिस्तान के लोगों को सुकून मिलेगा तब जब वो कब्र में जाएंगे। और वो इज्तिमाई कब्र खोद रहे हैं, महंगाई, लोग मर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोगों को बेरोजगार करना आप समझते हैं? अब जिस भी तरीके से बेरोजगार करवा रहे हैं, आप सहाफत की दुनिया में जाएं, आप सुई केस में जाएं, आईडी में जाएं, हर महकमे में जाएं, बेरोजगारी कितनी करवाई है। नौकरियां दे नहीं रहे हैं, नौकरियां छीन रही हैं, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग रो रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, मुझे खुदा रब्बिल आलमीन की कसम, एक सुई गैस के मुलाजिम ने एक अपने दोस्त को बोला, यार मेरी 2 बेटियों की शादी होने वाली है, ये फैसला तो मुझे तो मार देगा। आप समझते हो ये अजाब खुदा है, जरूर नाज़िल होगा इन पर, ऐसी कयामत बपा की। और झूठे बयान, हम इन बयानात पर अब अपने आप को खुश नहीं रखते, हम जाते हैं, ठीक है, हमें जाना चाहिए कौमी सलामती के, लेकिन इनको तो परवाह ही नहीं कौमी सलामती के, इनके सारे फैसले कौमी सलामती के मुनाफी हैं। इन्होंने जितने इदारे हैं उनको मुतनाज़ा बनाया है,
जिन इदारों पर कौमी सलामती का इन्हिसार है, जिन इदारों पर कौम को एतमाद होता है कि कोई बेहतरी आएगी, इन्होंने सब उन इदारों को मुतनाज़ा बनाया है। तो मुझे तो इनके इसी में अपोजिशन भी मैं बिल्कुल ठीक, आपकी फैसला करेगी, राइट। सो आपको लगता है गलत बयानी की जा रही है, बट लाइक आई सेड, मैंने पहले भी कहा है कि ये क्योंकि प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्ड करना चाहती है तो ज़ाहिर बात है कुछ जो है वो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन जो है वो इस प्रोग्राम में भी आना था, लेकिन अभी तक आए नहीं है, तो हम उनका जो है वो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहरहाल हाजिर है अगर वो रिस्पॉन्ड करना चाहे। मगर जुबैर साहब, क्योंकि आप सर तर्जुमान भी हैं पार्टी के, मुझे एक चीज़ बताइए, ये किसी के लिए बड़ा, अपोजिशन के लिए बड़ा एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है जो अभी इस वक्त चैलेंज दर चैलेंज जो है वो ये गवर्नमेंट जो है वो फेस करे, लेकिन साथ ही साथ एक इंप्रेशन ये है कि कहीं ऑपोजिशन जो है वो गुरेजा है किसी एहतजाज से या एहतजाजी तहरीक चलाने से। 6 की डेडलाइन भी है जो मौलाना साहब ने दी हुई है, इजलास भी है, कोई फैसला होगा या नहीं होगा एहतजाज के हवाले से? और ये जो इंप्रेशन है कि ऑपोजिशन के हवाले से कि ऑपोजिशन बाहर निकलना नहीं चाहती, क्या ये दुरुस्त है या गलत? मैं तो नहीं कह सकता 6 तारीख को फैसला होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इतनी जमातें हैं और फैसले का मतलब ये होता है मुतफ़क़ा फैसला हो, और जो ऐसा फैसला हो जो प्रैक्टिकल भी हो, जिस पर अमल दरामद भी हो सके और जिससे ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी मुस्तहकम हो सके। तो लेट्स सी, 6 तारीख आने दें, जो भी पार्टी फैसला करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में हालात भी इतनी तेजी से बदलते हैं कि जो हालात एक हफ्ता पहले थे, बहुत सी हद तक बहुत सी चीजों में बदल भी गए हैं। वायलेंस के हवाले से, सियालकोट के इंसिडेंट के हवाले से हुकूमत की नाकामियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि वो मेरा ख्याल है लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ऑपोजिशन जमातें कुछ करें। तो ये ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि प्रेशर डालना और किसी न किसी तरह से। बट ये जो इम्प्रेशन है कि ऑपोजिशन शायद एहतजाज करना नहीं चाहती या निकलना नहीं चाहती, तो इस पर आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको कहती है कि ये तो लोग ही नहीं इकट्ठा कर सकते, ये बात होती है बार बार, इस इम्प्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखे ना, अगर तो आप कंपैरिजन करेंगे उस तरह से कि ये जो धरना स्टाइल पॉलिटिक्स थी 2014 वगैरह की, उससे कंपैरिजन करके हाँ बिल्कुल हम 126 दिन का तक इस्लामाबाद में हमले नहीं कर सकते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुस के, और पुलिस वालों को फिजिकली मारना और वो सारी चीजें करना, मीडिया हाउसेस में जाके पथराव करना, वो सब हम नहीं कर सकते। वो लैंग्वेज जो इमरान खान बोलते थे कंटेनर पर चढ़ के, वो सब हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जो एहतजाज का तरीका होता है, देखें, जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें आपको अलाउ हैं एहतजाज करने की, चाहे जलसा जुलूस है, पार्लियामेंट के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना और उनको इस बात पर कन्विंस करना, अगर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी हद तक कम हुई है तो उसकी वजह यही है ना कि हम अवाम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इनकी नाकामियों का बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये फेल हो रहे हैं। अच्छा। तो वो जरूरी तो नहीं होता कि जी वो उसकी फिजिकल वायलेंस जब तक ना हो, वो TLP स्टाइल आप हरकत करेंगे तो घुटने भी टिका सकते हैं, आप पुलिस वालों को भी मारें और सब कुछ करें। तो मेरा ख्याल है वो सियासत तो हम करने ही नहीं जा रहे हैं। अच्छा, उस तरह के आपने उस तरह का एहतजाज नहीं आपने करना। और चीज भी है कि बहुत सी एक राय होती है कि 3.5 साल में हम क्या 1 साल और देने के लिए तैयार नहीं है कि ये अगर फेल हो रहा है तो बिल्कुल कंप्लीटली फेल हो, कोई शहीद बन के ना निकले। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि मेरा ख्याल है एक अच्छा, ये सारी कंसिडरेशंस हैं। जी जी, बट जाहिर बात है सर, देखिए ऑपोजिशन तो है, ये मुल्क तो है, इस मुल्क की सियासत में आप हैं। चांडी साहब, क्या ऑपोजिशन कुछ कर सकती है? क्योंकि ये घर भेजने की, इलेक्शन के मुतालबात तो हो रहे हैं, लेकिन वो सवाल फिर वही पर आ जाता है कि ये सब कैसे हो, फिर क्या ऑपोजिशन कुछ कर सकती है आपकी नजर? पहली बात तो जुबैर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो रास्ता जिस भी सपोर्ट पर, जिस भी ताकत पर, गैब की लाठी पर जितने तहरीक इंसाफ ने किया, जुबैर साहब ने दुरुस्त किया
ये प्लेटफॉर्म हमारी जमात तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, जुबैर साहब वाले भी ठीक है, लेकिन ये कहना कि आपको सिर्फ खामोश है, मेरे ख्याल में ये हकीकत पसंदी पर मुबनी नहीं है। अभी 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने अपना योम तासीस मनाया है पेशावर में, आपने उसकी रिपोर्टिंग देखी है, आपने देखा है वो कैसा था, और हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। जी जी जी, झंडे उतार रहे हैं पुलिस के साथ, रास्ते बंद कर रहे हैं, लोगों को नहीं जाने दे रहे, जो कुछ भी उन्होंने किए, लेकिन पेशावर के लोगों ने कमाल कर दिखाया, वो निकल आए। इतना बड़ा जलसा अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ, ये अपोजिशन की तहरीक नहीं तो और क्या है। जरूरी तो नहीं कि आप मुझे लाठियां लेकर आए, अपोजिशन दानिशमंदों रहनुमाओं पर मुश्तमिल है, वो समझते हैं हालात किस किस्म के हैं। इस दौर में जब भी, और पार्टियों ने भी, हमने भी, और मिली जुली मुत्तहदा अपोजिशन ने भी जो पंजाब के शहरों में जलसे किए, वो क्या कम है? पार्लियामान के अंदर कुछ कर सकती है अपोजिशन? राइट, लारैप सेनेट में जो हमने किया है वो रिकॉर्ड है इनका। सब कोई कानून, कोई बिल पास होता है वहां, कभी नहीं पास होता, इनको धांधली करनी पड़ती है। सेनेट में ऐसी धांधली करते, ऐसी हैरानी की धांधली करते जो शर्म आ जाता है। पार्लियामेंट की इमारत भी शर्म से रोती होगी कि ये क्यों कैसी हुकूमत आ गई है। अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, बाहर भी अंदर भी, लेकिन जैसे ही मुल्क इस माहौल के लिए तैयार हो गया, आप देखेंगे हुक्मरानों को भागने के रास्ते भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं सर एक ब्रेक पर जा रहा हूं, मगर ब्रेक के बाद ये जो NA 133 का ज़िमनी है, ये सियासी जमातों का भी इम्तिहान है और इलेक्शन कमीशन का भी, क्योंकि ये जो बहस मुल्क में इस वक्त चल रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेकर इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने की, तो कल का दिन आम है कि डस्का जैसे माहौल होगा या फिर जो है वो कुछ मुख्तलिफ होगा। इस ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक के बाद तर्जुमान वजीर खजाना मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच जी। ये ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, जुबैर साहब और चांडिया साहब जो बात कर रहे थे, एक जो हुकूमती यकीन दहानियां हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस पर जो है वो क्यों कर यकीन किया जाए। ये जो बात हो रही है कि 15-20 दिन के अंदर जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या वजीर खजाना ने भी कहा कि घबराए ना, ये चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, तो क्या किस तरह से आप यकीन दिलाएं, क्या इंडिकेटर्स हैं जिनकी बिना पर गवर्नमेंट ये समझती है या वजारत खजाना ये समझती है कि ये चीज़ें जो है वो ठीक होने वाली हैं? देखिए जी, बात ये है कि पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि चीज कहाँ पे तशखीस किधर है। अगर शरह नमू देखें 5% है, टैक्स की शरह देखें तो 37% इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान में $3 अरब में पहुंच चुकी है। अगर रोजगार देखें, इधर एम्प्लॉयमेंट देखें तो वो बढ़ रही है। अगर इशारा इनका महंगाई की तरफ है और अभी तक जाती खसारे की तरफ है, तो वो देखें उसमें हमारे कुछ बेदर्दी इस तरीके से है कि हम तेल बाहर से मंगाते हैं। अब जो भी बाहर तेल की कीमत होगी उसको हम आधा तो कर नहीं सकते, और वो हमारे तजारती खजाने में नजर आएगा। अगर ये बोलते हैं कि जी तजारती खसारे में आपने दरामदी बिल में वैक्सीन आपने क्यों मंगवाई है $2.25 अरब की, तो देखें हम माजरत करते हैं, हमें मंगानी पड़ेगी क्योंकि वो हमें मुल्क के मफाद के लिए खर्चा करना है। तो और इसके अलावा खुद में भी तेल जो पाकिस्तान में जो है 95% से बरामद होता है, उसकी आगे मार्केट में डबल हो गई है कीमत, तो वो भी हमें मंगाना तो पड़ेगा। रात सवाल ये कि हमने क्या मुख्तलिफ किया माजी की हुकूमतों से और जो बैर साहब की हुकूमत से भी और पीपल्स पार्टी से भी। ये देखें इस पर जो है ना, ये इस तरह का क्राइसिस हमारे अलावा पीपल्स पार्टी ने देखा था 2008-9 जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और फौरन उस पर ये क्राइसिस चल रहा था। पहले मुशर्रफ साहब के आखिरी महीनों में पीपल्स पार्टी की थी, तो माजी में हमने देखा था कि और जो है ना कि हुकूमत जो है ये जो शॉक जो आया आर्मी मार्केट में, वो 6 से 8 महीने जो है निकाल नहीं सकी थी और मुल्क में जो है ना बहुत बड़ा माशी बुरान आ गया था। इस दफा ये जो है इतना बड़ा बुरान कोरोना के बाद ये आलमी महंगाई का आया और हमने बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना इसको जो है अब करीब आ गए इस बुरान के आखिर। देखिए एक तो हमारे रिजर्व कल स्टेट बैंक के $16 अरब थे, ठीक है, तो मुस्लिम लीग मुंह छोड़ के गई थी तो $10 अरब भी नहीं थे। अच्छा, और कल सऊदी अरब के फंड आज सऊदी अरब के फंड आ गए तो $19 अरब, और ये हम बुरान के आखिर में। तो सवाल ये है कि वो हालात कौन से वाले खराब है जिसकी निशानी। चलें, ठीक है, राइट। चांडियो साहब, योर फाइनल कमेंट जी। मैं कुछ भी नहीं, वजीर आजम साहब को
पहले तौर पर या खुद इस्तीफा देनी चाहिए या इस तर्जुमान को जेल में डालना चाहिए, जो मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म को झूठा करा दे रहे हैं कि कब्र में सुकून मिलेगा। सारे मुल्क के लोग, सारे इनके सारे इदारे बोल रहे हैं महंगाई है, हर चीज